लिए चलते हैं सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर अपॉइंट कर दे विपक्षी पार्टी जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनने ना दे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां ना सप्लाई होने दे, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट ना होने दे, हेल्थ मिनिस्टर के फोन ना उठाए, तो फिर मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे? ये कैसा निर्णय है? ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वही तो करवा रहे हैं। विपक्षी पार्टी तो सारा गड़बड़ करवा रही है और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि यह जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। अब इसका जो भी इसके लीगल उपाय हैं वो सब हम करेंगे। रिव्यू में जाने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है, वकीलों से बात करेंगे। लेकिन अब इसका समाधान एक ही है, इसकी चाबी एक ही है, वो दिल्ली की जनता के पास है। मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है। आपने हमें चुन के भेजा, 70 में से 67 दी, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। 4 साल के अंदर हम लोगों ने आपके लिए, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने, गोपाल राय जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, हमारे अन्य मंत्रियों ने लड़ झगड़ के, रोज लड़ के काम करवाए हैं। फाइलें क्लियर करवाने के लिए एलजी से अगर मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को और अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, गोपाल राय को 10 दिन का अनशन करना पड़े, एलजी के घर में घुस के अगर हमें फाइलें क्लियर कराने के लिए 10 दिन का अनशन करना पड़े, ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी? ऐसे कैसे दिल्ली का विकास होगा? सड़कें बनवाने के लिए, पानी दिलाने के लिए, बिजली दिलाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, किसानों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, हर फाइल के लिए अगर हमें एलजी के घर पे धरना करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, ऐसे सरकार कैसे चलेगी? तो अब दिल्ली के लोगों के हाथ में चाबी है। ये वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मेरी दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस लोकसभा के चुनाव को आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना। अभी तक आपको कांग्रेस और बीजेपी, केवल एक ही इसका समाधान है, पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली जैसे पूरे देश के अंदर जो सरकार लोग बनाते हैं चुन के, उस सरकार के पास पूरे अधिकार होते हैं, पूरी शक्तियां होती हैं। दिल्ली वालों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? दिल्ली के लोगों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? मैं दिल्ली के लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम संसद के अंदर इन लोगों को, जो भी सरकार बने, संसद के अंदर हम उनको बाध्य करेंगे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार मिले, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए वो सरकार काम कर सके। कोई क्वेश्चंस अगर? इस तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विपक्षी पार्टियों से बात करने के लिए राहुल गांधी से कोई सहमति बन पाई है समझौते को लेकर के? आपने मीटिंग भी की थी। अभी उस दिशा में कोई सहमति नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसका मूड भांपना चाहिए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की मूड नहीं भांप पाई तो उसको मजा चखाएंगे लोग। ये किस संदर्भ में है? मेरा अपना ये मानना है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को इन चुनावों में 2019 के चुनावों में हराया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि एंटी बीजेपी वोट बढ़ ना सके। ये बात सभी पार्टियों को समझनी पड़ेगी। तो अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी के खिलाफ 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इससे भाजपा को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सपा बसपा के अलावा तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को फायदा होता है। तो सबको ये समझना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। सर,
Yesterday you held a opposition's rally, and today after the SC judgment, Sheila Dikshit has welcomed the Supreme Court judgment, which you are criticizing right now. मेरे को लगता है कि मैं शीला जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी प्रीडिसेसर थी, अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी, मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए। मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा, कई बार मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, देश बड़ा होता है, जनतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के बयान ठीक नहीं है। आज जो शक्तियां शीला दीक्षित जी के पास थी, उसकी 10% शक्तियां भी हमारे पास नहीं बची हैं। क्या शीला जी कह सकती हैं कि उनके पास ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी? उनके पास सारी पावर्स थी। क्या वो कह सकती हैं उनके पास एसीपी नहीं थी? उनके पास एसीपी थी। उसके अलावा 10 साल तक जब उन्होंने राज किया, केंद्र में भी उनकी सरकार थी और इधर भी उनकी सरकार थी, जिसका उनको बेनिफिट मिलता था। उसके बावजूद जितना 15 साल में उन्होंने काम किया, 4 साल के अंदर हमने उनसे कहीं ज़्यादा 10 गुना काम कर दिया। मैं शीला जी से निवेदन करूंगा कि ये दिल्ली की बात है, आज हमारी सरकार है, कल हो सकता है आपकी सरकार हो, उन शक्तियों की आपको भी जरूरत पड़ेगी। तो दिल्ली के लिए बात कीजिए, दिल्ली के लोगों की सरकार के, चुनी हुई सरकार के लिए बात कीजिए, जनतंत्र के लिए बात कीजिए। इस तरह से शॉर्ट टर्म बयान ठीक नहीं। अरविंद जी, मैसेज ये जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा ललायत दिख रहे हैं कि अलायंस कर लो, तो भी कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है, ठीक है कहना? मुझे लगता है कि हमारे मन में देश को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। हम देश की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरह से 5 साल के अंदर देश का भाईचारा खराब किया गया, किस तरह से नोटबंदी जैसे बहुत गलत निर्णय लिए गए जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ, किस तरह से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे देश के अंदर, किस तरह से एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को खराब किया जा रहा है, किस तरह से एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज को खराब किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेके हमारे मन में बहुत चिंता है, उसी वजह से हम लालायित हैं। अरविंद, गठबंधन की बात पूरी तरह खत्म हो गई है, अभी भी गुंजाइश है? उन्होंने लगभग मना कर दिया। Sir, today's Supreme Court judgment has also some aspects, very few, which are in favor of the government, like in the election. Can the elected government work without powers to transfer and without an anti-corruption branch? क्या कोई भी सरकार छोड़ो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप जैसे जो टीवी चैनल में काम करती हैं, अगर आपके चेयरमैन के पास आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की पावर ना हो, चैनल चल सकता है? कोई कंपनी चल सकती है? कोई संस्था चल सकती है? सरकार कैसे चल सकती है? कहते हैं कि काम तो मनीष सिसोदिया स्कूल तो वो बनवाएगा, अफसर जो है विपक्षी पार्टी अपॉइंट करेगी, तो विपक्षी पार्टी तो चुन चुन के ऐसे अफसर को अपॉइंट करेगी ना जो बिल्कुल निकम्मा हो, भ्रष्ट हो, गड़बड़ हो, जो उनका काम ना करे, और फिर अपॉइंट करने के बाद भी उसको डराएगी कि अगर तूने मनीष सिसोदिया की बात मानी तो देख लियो, तेरे को फिर अंडमान भेज देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन सुनाया उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।